वो है स्टार्टिंग आपको जब उसमें रहेंगे आप ट्रेनिंग पीरियड में आपको 50,000 मिलेगा। ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं ना पूछते हैं सर सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव। आप बोलेंगे सर इसमें नॉन टेक पोर्शन नहीं आएगा, आता है बेटा। नॉन टेक सेक्शन नहीं लिखा है लेकिन आएगा नॉन टेक सेक्शन। यही इसी में पूरा मशीन पूरा इलेक्ट्रिकल सिमट जाता है, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। ये जो NMDC का रिक्रूटमेंट आया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में ना सारे डिग्री इंजीनियरिंग MCA PG सभी के लिए आया है। लोकेशन इसका है छत्तीसगढ़। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। लास्ट डेट 11/8/2026। अभी मैं इसमें आपको बहुत सारा चीजें बताऊंगा कि किस तरह के आपको फॉर्म भरना है और इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस बेसिस पे आपको तैयारी करना है, सारा चीजें बताऊंगा। बस अंत तक वीडियो पे बने रहिए। देखिए इसमें लिखा है कि जो पोस्ट है ना सभी पे लिखा है सिरेमिक्स का, केमिकल के 4, सिविल के 3, ये कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन IT वाले लोग के लिए 4। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेन तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं जो सबसे ज्यादा पोस्ट को कवर कर रहे हैं 51 and 22। इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, मैं आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि SC में कितने पोस्ट है, ST में कितने पोस्ट है। जैसे इसमें देखेंगे ना अनरिजर्व में 9 पोस्ट है, ST में 4 है, ऐसे कर करके इसमें बहुत सारे पोस्ट को सब डिवाइड किया गया है। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे ना तो 102 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। और बच्चों स्टार्ट कर लो, एकदम पढ़ाई एकदम अच्छे से चालू कर लो, क्योंकि सेल का भी जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्दी आएगा, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो प्लांट है, उड़ीसा का जो स्टील प्लांट है, वो सारे चीजें इसमें आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना इस जगह पर तो जो आपको जो सैलरी मिलेगा ना एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, वो है स्टार्टिंग आपको जब उसमें रहेंगे आप ट्रेनिंग पीरियड में आपको 50,000 मिलेगा। और जैसे ही 6 महीने का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा ना तो आपको 60,000 से 1,80,000 के बीच में मतलब ये मैक्सिमम जाता है 1,80,000 जाता है, लेकिन जो आपको जो नेट अमाउंट आपके पास आएगा ना वो 80 से 90,000 रुपए तक का आएगा। यहाँ पर बेसिक पे 60,000 है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड होगा तो आपका सैलरी 1,00,000 क्रॉस कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे इसमें बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस पर ये बहुत सारा इसमें मिलता है ना, PF सब चीजें जुड़ के आपका सैलरी बढ़िया आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। आप देखेंगे ना हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको NMDC के इस करियर वाले लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि 22/7 से अभी चालू हो गया 10 बजे से और 11:45 PM तक रात के तक रहेगा। 11/8/2026 तक, 11 अगस्त तक ही रहेगा। टाइमिंग आप देख लीजिएगा बेटा। अगर किसी भी चीज में दिक्कतें होती है तो 10 AM से 6 PM तक आप इसमें मेल करके पूछ सकते हैं। और इसमें क्या क्या आपको रखना पड़ेगा, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ याद रखिएगा, रिसेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके इंटरव्यू में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो रिसेंट फोटोग्राफ को मिलाता जरूर है। ठीक है ना। तो मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, और स्कैन्ड सिग्नेचर हो गया, मोबाइल नंबर, वैलिड ID, ये सब का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। आप थोड़ा और बढ़ेंगे ना, अगर इसका फॉर्म का फीस देखेंगे तो सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। लेकिन जो SC ST वाले हैं ना, अगर वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाएंगे, एक्स सर्विसमैन हो गया, SC ST हो गए, या फिर जो भी PWD वाले जो कैंडिडेट होते हैं, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना तो ये 500 उनके लिए रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। ये है बेटा फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको इस बेसिस पे बनेगा। आपको पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, जिसमें 70% क्या होगा आपका डिसिप्लिन से रहेगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है 15% का और इंटरव्यू होगा 15% का। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे ना तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं ना पूछते हैं सर सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में रहता था, जिसमें आप पेट भर भर के झूठ लिखते थे। अब इसमें वो काम नहीं आएगा। ठीक है ना। आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको किस बेसिस पे तैयारी करना है, प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है। ठीक है ना। प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ भी नया नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे।
अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो नंबर फर्स्ट आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने बेसिक्स को पकड़ना है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला तो इसको जितना आप कंटेस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसको आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में पकड़ होगा। तो जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, लिख देता हूं मैं, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। और एसी सर्किट हो गया, पावर सिस्टम हो गया और इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ये थोड़ा सा ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इन सारे टॉपिक पे ना आपको बहुत अच्छा पकड़ बनाना है। और थोड़ा पढ़ना है तो इंडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा एंड डीसी मशीन भी पढ़ना पड़ेगा और सिंक्रोनस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यही इसी में अपना मशीन पूरा इलेक्ट्रिकल सिमट जाता है, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोचिंग आइए बेटा, मैं तो पढ़ाता ही हूँ, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड जो सेक्टर 6 में है, वहाँ पर टेक्निकल की क्लासेस तो चलती ही है। साथ में यूट्यूब में जितने भी मैंने मॉक करा रहे हैं, जो भी एमसीक्यूज कराता हूं उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे आपके लिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन दोनों का कंबाइंड रूप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और जो पहले पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, रिवीजन प्लस टेस्ट। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना टेस्ट लगाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बोलेंगे सर इसमें नॉन टेक पोर्शन नहीं आएगा, आता है बेटा। नॉन टेक सेक्शन नहीं लिखा है लेकिन आएगा नॉन टेक सेक्शन। और नॉन टेक सेक्शन में ज्यादा जैसे 15 और से 20 नंबर बोल रहा हूँ ना, तो इसमें पूरा बस्तर के बारे में पूछता है। बस्तर, आप बोलेंगे सर जनजाति वगैरह, जी हाँ जनजाति, बस्तर के एक एक चीजों के बारे में पूछेगा कि ये नदी कहाँ है, वो बस्तर का कितने % एरिया कवर करता है। हो सकता है मे बी एनएमडीसी का भी कुछ टॉपिक डाल दे कि एनएमडीसी कितना % यहाँ पे जो लोहा निकालता है, जो आयरन निकालता है, वो किसको बेचता है, ये सब भी देता है। आप प्रीवियस ईयर के बच्चों से पूछेंगे ना, जो पहले ये पेपर दे चुके हैं, पहला पूछा था बस्तर का पहला डीजीपी कौन है, बस्तर का पहला ये सब खंबे की संख्या कितनी, ये सब जबरदस्ती परेशान करने के लिए बच्चे लोग से ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो परेशान मत होइएगा, अगर वो क्वेश्चन टफ है ना तो सभी के लिए टफ होगा। आप इन सब चीजों में नहीं कर सकते, लेकिन आप टेक्निकल सेक्शन अगर अपना अच्छा रखेंगे ना, तो आपके पेपर निकलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और जीडी और इंटरव्यू में कुछ खास होगा नहीं, बस इंटरव्यू में पूछेगा क्या आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है, क्या आपने किसी फील्ड में काम किया है, अगर काम किया है तो क्या किया है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए आपको पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है बताइए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कुछ पर्सनल आपके बारे में पूछ सकता है। आपको झूठ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है सही बोलना है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आराम से आप कर सकते हैं बेटा, कोई इसके लिए नया चीज नहीं है। एक पढ़ाई करेंगे ना तो आपका सेल, सीएसईबी सब पढ़ाई हो जाएगा बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर नहीं पढ़ाई हो रहा है घर में भी, चाहे कहीं पे भी, अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिट करो, फिर से आइए। बार बार बता रहा हूँ, जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 6 भिलाई में पढ़ाता हूँ। ये है फोन नंबर, आप उसमें कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं कि रेलवे जेई का, एसएससी जेई की जो क्लासेस है वो कितने बजे चलते हैं, वहां के जो स्टाफ है वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। तो एनएमडीसी का फॉर्म जरूर भरिए और इसको पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, महारत में कंपनी में है और फैसिलिटीज के नाम पे एक व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है, ठीक है ना। जो भी जैसा भी लगता है, जिस सब्जेक्ट में भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।